नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, सोमवार की शाम रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक कार ब्लास्ट हुआ, जिसमें कम से कम 12 लोगों की जान चली गई और कई लोग जख्मी हुए। सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली दिख रहा है वो पल, एक ब्राइट फ्लैश और फिर आग के शोले जिन्होंने आसपास के व्हीकल्स को भी एंगल्फ कर लिया। सोचने वाली बात यह है कि इतना पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ कैसे। पुलिस ने इस ब्लास्ट को एक पॉसिबल टेरर अटैक के रूप में ट्रीट करना शुरू कर दिया है। सोर्सेस के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स ने पुलवामा के एक डॉक्टर पर फोकस किया है, जो रिपोर्टेडली उस कार को ड्राइव कर रहा था जिसने ब्लास्ट किया। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग लिंक सामने आया है। ये डॉक्टर एलिजिडली एक टेरर मॉड्यूल से कनेक्टेड था, जिससे रिसेंटली फरीदाबाद में एक्सप्लोजिव के साथ पकड़ा गया था। अगली खबर इकोनॉमी की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन FY26 में काफी इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है। अप्रैल 1 से लेकर नवंबर 10 तक टोटल नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12,92,000 करोड़ तक पहुंच गया है। यह डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्यूसडे को रिलीज किया है। यानी कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में टैक्स कलेक्शन 7% ज़्यादा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। बजट 2025-26 के हिसाब से गवर्नमेंट ने एक्सपेक्टेशन रखी थी 16.1% ग्रोथ की, लेकिन अभी तक सिर्फ 7% तक ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा डिटेल में देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 5,37,000 करोड़ तक पहुंच गया है, ग्रोथ है 5.7% के अराउंड। और नॉन कॉर्पोरेट टैक्सेस यानी पर्सनल इनकम टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स 7,55,000 करोड़ तक बढ़ गए हैं, जो 8.2% हाइयर है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। आपके हिसाब से क्या नेक्स्ट बजट तक टैक्स कलेक्शन टारगेट के आसपास पहुंच पाएंगे? आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब थोड़ा मूड बदलते हैं और चलते हैं बॉलीवुड दुनिया की तरफ। एक खबर जिन्होंने सबको शॉक कर दिया था, लेकिन थैंकफुली अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र जी के फैंस के लिए एक बड़े रिलीफ की खबर आई है। पहले सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स वायरल हुई थी कि धर्मेंद्र जी का देहांत हो गया है, लेकिन उनकी वाइफ एक्ट्रेस हेमा मालिनी जी और उनकी बेटी ईशा देओल ने इन सब रूमर्स को कम्प्लीटली फॉल्स बताया है। हेमा जी ने एक इमोशनल और थोड़ा गुस्सा भरा ट्वीट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "What is happening is unforgivable. How can responsible channels spread false news about a person who is recovering?" उन्होंने मीडिया से अपील की, प्लीज थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए फैमिली के प्राइवेसी को। धर्मेंद्र जी अब स्टेबल हैं और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनकी कंडीशन इंप्रूव हो रही है। चलिए अब जरा इकोनॉमी से टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल ने अपने Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और नंबर्स काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं, बिल्कुल उनके स्नैक्स की तरह। कंपनी का नेट प्रॉफिट 15.5% के ग्रोथ के साथ 79.7 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में प्रॉफिट था 69 करोड़ और रिवेन्यू 814.9 करोड़, जो लास्ट ईयर के 703.4 करोड़ से 15.9% हाइयर है और जून क्वार्टर से तो लगभग 25% जंप दिखलाता है। सबसे बड़ा सरप्राइज रिटेल सेगमेंट। रिटेल बिजनेस का रिवेन्यू एक साल में 279.5% तक बढ़ गया है। हाँ, आपने सही सुना, ऑलमोस्ट 3 गुना ग्रोथ। स्टोर काउंट भी 5 से बढ़कर 21 स्टोर तक पहुंच गया है Q2 FY26 में। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।